हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है दी एनहार्मोनिक ऑसिलेटर। इससे पहले हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था। ऑसिलेशन मींस वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आता है ये टॉपिक। अभी हम एनहार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ेंगे। रियल मॉलिक्यूल्स डू नॉट ओबे एग्जैक्टली द लॉस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। रियल बॉन्ड्स although elastic are not so homogeneous as to obey Hooke's law। जो रियल मॉलिक्यूल्स है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो लॉस है उसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है। जो रियल बॉन्ड्स है वो इलास्टिक तो होता है लेकिन वो जो है हुक्स लॉ को ओबे नहीं करता है, कंप्लीटली होमोजीनियस नहीं है। एज इन इलास्टिक स्प्रिंग, एक इलास्टिक स्प्रिंग वो नहीं है, ठीक है। इफ द बॉन्ड बिटवीन एटम्स स्ट्रेच फॉर इंस्टेंस, देयर कम्स अ पॉइंट एट विच इट विल ब्रेक। द मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट इनटू एटम्स। सपोज ये हमारा एक एटम है, ये हमारा दूसरा एटम है। नाउ अगर हम इस बॉन्ड को स्ट्रेच करेंगे तो एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि ये जो बॉन्ड है वो टूट के हमें एटम्स देगा। Thus, although for small compression and extensions, the bond may be taken as perfectly elastic। अगर हम small compression करेंगे, छोटा सा compression या छोटा सा extension करेंगे, तब ये जो bond है वो perfectly elastic की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, एक परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट की तरह। फॉर लार्जर एम्पलीट्यूड से ग्रेटर देन 10% ऑफ द बॉन्ड लेंथ। लेकिन जब ये जो स्ट्रेचिंग है वो बहुत ज़्यादा होगा या जो कंप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, 10% ऑफ बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगा, A much more complicated behavior must be assumed। तब वो जो है परफेक्टली इलास्टिक काम नहीं करेगा। एज एन परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट वो एक कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर दिखाएगा। Figure 3 shows diagrammatically the shape of the energy curve for typical diatomic molecule together with dash the ideal simple harmonic parabolic। तो एक typical, एक normal diatomic molecule जो है उसका energy curve जो है फिगर 3 में दिया है, और एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यानी कि जो पैराबोला है उसका कर्व भी दिया है जो कि डैश फॉर्म में दिया है। जो पहले हमने कंडीशन किया था वो डैश फॉर्म में दिया है। तो यहाँ पे ये जो डैश फॉर्म है ये हमारा एनर्जी है और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये r है और ये एनर्जी है। अगर वो एक परफेक्टली इलास्टिक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा तो ऐसे काम करेगा, लेकिन रियलिटी में जो है वो ऐसा कर्व देता है। तो ये हमें याद रखना है। द पैटर्न ऑफ द अलाउड वाइब्रेशनल एनर्जीज इज फाउंड टू बी, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो बराबर आता था न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार ओ एस सी के। इस केस में क्या होगा, जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है वो बराबर होगा न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई ओ एस सी नहीं, प्लस न्यू प्लस हाफ का स्क्वायर ओमेगा बार ई एक्स ई। इस टर्म को लिखना है, यहाँ पे ओ एस सी नहीं ई होगा, फिर इसी टर्म को लिखना है यहाँ पे स्क्वायर और एक्स ई आएगा प्लस करके, ठीक है। और न्यू यहाँ पे 0 1 2 सो ऑन के बराबर होगा। और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वेयर ओमेगा ई इज द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये जो है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है एंड एक्स ई इज द करस्पॉन्डिंग एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट, और एक्स ई को हम क्या कहते हैं, एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। इफ वी रीराइट इक्वेशन फर्स्ट फॉर एनहार्मोनिक ऑसिलेटर, यहाँ पे ये जो टर्म जो है दोनों में प्रेजेंट है तो उसको हम कॉमन बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस को हमें याद रखना है, ठीक है। 1 माइनस न्यू प्लस 1/2 एक्स ई सेंटीमीटर इनवर्स, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ये जो टर्म है उसको हमने कॉमन बाहर निकाला है।
न्यू प्लस 1/2 ओमेगा ई बार को। यह है हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड कंपेयर विद द एनर्जी लेवल्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर वी कैन राइट। जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी लेवल है उससे हमने इसको कंपेयर किया है और इसको कंपेयर करके हमें इक्वेशन नंबर थर्ड मिला है। हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसका एनर्जी होता है न्यू प्लस हाफ ओमेगा बार OSC के, और ये जो ऑसिलेटर है एनहार्मोनिक ऑसिलेटर उसका एनर्जी है न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई बार ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस न्यू प्लस हाफ XE। ठीक है, ये दोनों टर्म दोनों में प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसिल। हमें मिलेगा ओमेगा OSC बार इज इक्वल टू ओमेगा ई बार 1 माइनस न्यू प्लस 1/2 XE, जो कि यहाँ पे लिखा है ओमेगा OSC बार इज इक्वल टू ओमेगा ई 1 माइनस XE न्यू प्लस 1/2, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। पुटिंग न्यू इज इक्वल टू -1/2, न्यू के जगह पे हम -1/2 पुट करेंगे। यहाँ पे -1/2 प्लस 1/2 0, दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0, तो 1 माइनस 0 होता है 1, तो सिर्फ यही दो टर्म बचेगा। न्यू OSC इज इक्वल टू न्यू ई, तो जब न्यू जो है -1/2 होता है तब न्यू OSC बार जो है वो न्यू ई बार के बराबर होता है। यहाँ पर जो है कुछ गलत लिखा है तो इस वाले पोर्शन को हमें करना है स्किप। इन द ग्राउंड स्टेट मतलब कि न्यू इज इक्वल टू 0 होता है, ग्राउंड स्टेट न्यू इज इक्वल टू 0 हमें इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करना है, इधर पुट करना है। हमें क्या मिलेगा, एप्सिलन न्यू के जगह पे एप्सिलन नॉट मिलेगा और यहाँ पे न्यू की जगह पे 0 आएगा तो बचेगा सिर्फ 1/2 ओमेगा ई है, यहाँ पे नॉट नहीं, ओमेगा ई बार वैसे ही आएगा 1। 0 प्लस 1/2 होता है 1/2, लेकिन यहाँ पे माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो -1/2 XE सेंटीमीटर इनवर्स जो है हमें यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे न्यू ई बार है, न्यू नॉट बार नहीं। एंड वी से दैट द 0 पॉइंट एनर्जी डिफर्स स्लाइटली फ्रॉम दैट फॉर द हार्मोनिक ऑसिलेटर, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 0 पॉइंट एनर्जी है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे ये टर्म आता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर में सिर्फ यही टर्म आता था। एंड जो सिलेक्शन रूल्स है एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर के वो किसके बराबर होगा, जो डेल्टा न्यू है वो बराबर होगा +-1 +-2 +-3 के, यानी कि यहाँ पे +-1 वाला सिलेक्शन रूल भी होता है 2 3। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स दिया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे ये जो लेवल्स है वो एक दूसरे के पास आता है, और यहाँ पे +-1 दिस इज +1 ट्रांजिशन, दिस इज +2 एंड दिस इज +3, ये वाला ट्रांजिशन भी होता है। अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे जाएगा, सिर्फ एक ही स्टेप गया है तो ये है +1, ये 2 स्टेप गया है ये है +2, और ये 3 स्टेप गया है ये है +3 ट्रांजिशन। ऐसे नीचे भी आ सकता है -3 -2 -1 ट्रांजिशन जो है वो ये मॉलिक्यूल करता है। ठीक है, thus they are the same as for harmonic oscillator with the additional possibility of larger jumps। तो ये जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर से सेम है लेकिन लार्जर जम्प्स भी जो है वो यहाँ पे दिया है। ठीक है, these 3 transitions are shown in figure. The 3 spectral lines lie very close to omega E bar, 2 omega E bar and 3 omega E bar। और ये जो 3 transitions है यानी कि +-1 वाला ट्रांजिशन, +-2 वाला ट्रांजिशन और +-3 वाला ट्रांजिशन वो फिगर में दिया है, और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो ओमेगा ई बार, 2 ओमेगा ई बार और 3 ओमेगा ई बार के पास है। द लाइन नियर नॉट लीनियर, यहाँ पे द लाइन नियर ओमेगा ई बार है, द लाइन
नियर ओमेगा ई बार। लाइन जो ओमेगा ई बार के पास होगा उसको हम फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन कहेंगे, और लाइन जो 2 ओमेगा ई बार के पास होगा उसको हम फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे, और लाइन जो 3 ओमेगा ई बार के पास होगा उसको हम थर्ड ओवरटोन कहेंगे। तो ये है हमारा फंडामेंटल अब्जॉर्प्शन, ये है हमारा फर्स्ट ओवरटोन और ये है हमारा सेकेंड ओवरटोन।